हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तमाम बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि हम हर रोज़ खुदावंद के कलाम को सीखने में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आई होप कि आप सब इंजॉय कर रहे हैं बाइबल स्टोरीज को सुनकर। और जैसा कि हम अभी जेनेसिस की बुक को पढ़ रहे हैं, पैदाइश की बुक को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल, और उसमें डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और उनको सीख रहे हैं। तो आई होप कि आप सब जो है इनको एंजॉय भी कर रहे हैं और आपको ये सब याद भी हो रही हैं। तो आज एक नई स्टोरी के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ, और वो स्टोरी किसकी है? वो स्टोरी है अब्राहम की। आमेन। तो आए अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन था और वो क्या करता था, और उसका बाइबल में क्यों जिक्र किया गया, हम सब बाइबल में से पढ़ेंगे। अब्राहम, किसी ज़माने में एक बड़े अमीर शख्स को एक लंबे सफ़र पर जाना पड़ा। उसका नाम था अब्राहम। उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां, गाय, बैल और गधे थे। उसके पास ऊंट भी थे। अब अब्राहम को सफ़र करना था और सारे जानवरों को साथ लेकर चलना था। इसके अलावा उनको संभालने के लिए बहुत सारे नौकर साथ लेकर जाने की ज़रूरत थी। अब्राहम की बीवी को भी अपने शोहर के साथ जाना पड़ा। उसका नाम सारा था। अब्राहम का जाना लाजमी था। खुदा ने उसे जाने का हुक्म दिया था। उसने अब्राहम से कहा, अब्राहम, तू अपने वतन और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। अब्राहम को खुदा से मोहब्बत थी, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं ज़रूर जाऊंगा। ये सफ़र लंबा और मुश्किल था। अब्राहम दोनों दूसरों के आगे आगे ऊंट पर सवार था। उसके पीछे उसका भतीजा लूत था। उसे भी अपने चचा इब्राहिम के साथ उस दूर दराज मुल्क में जाने का बहुत शौक था। दोनों मर्दों के पीछे औरतें सवार थीं, और यानी सारा और लूत की बीवी। औरतों के पीछे भेड़ें और उनके मेमने और गायें और उनके बछड़े और दीगर तमाम जानवर चलते थे। इसके अलावा जानवरों को संभालने के लिए नौकर भी थे। लंबा काफिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, क्योंकि छोटे छोटे मेमने तेज़ी से नहीं चल सकते थे। वो ऊंचे पहाड़ों पर से और घने जंगलात में से गुजरे। ऐसे सहराओं को भी उन्होंने पार किया जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत नज़र आती थी। वो ऐसे अजीब अजीब मुल्कों में से गुजरे जिन्हें इब्राहिम ने पहले कभी नहीं देखा था। शाम के वक्त वो किसी जगह रुक कर खैमे गाड़ देते। जानवरों को मिलाकर इकट्ठा बांध दिया जाता और यूं वो आराम कर लेते। लेकिन सब के सब आराम नहीं कर सकते थे। भेड़ों की रखवाली के लिए बाज नौकरों को पहरा देना पड़ता। अंधेरी रात में वो आग जलाए रखते। इस तरह कोई जंगली जानवर भेड़ों को चीर फाड़ नहीं कर सकता था। नौकरों के अलावा एक और था जो नहीं सोता था। वो कौन था? खुदा। वो भी नहीं सोता था। वो आसमान पर से देखते हुए इंसानों और जानवरों सब की हिफाजत करता था। आपको मैं बताती चली जाऊं कि मेमने, जो मैंने वर्ड यूज़ किया, वो भेड़ों के बच्चे होते हैं। जो छोटे छोटे भेड़ों के बच्चे होते हैं उनको मेमने कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उनका जिक्र किया गया है कि वो इब्राहिम के साथ साथ थे। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। सुबह सवेरे वो आगे बढ़े। खुदावंद हमेशा कहता, उस तरफ जाओ जहाँ कल सूरज गुरूब हुआ था। अब्राहम आगे बढ़ता गया। वो सफ़र में कभी ना घबराया, क्योंकि उसे पता था कि मैं रास्ते से कभी नहीं भटक सकता, इसलिए कि खुदा खुद मेरी रहनुमाई कर रहा है। हमें तमाम बच्चों को ये बात हमेशा अपने जहन में याद रखनी है कि जिस रास्ते में खुदावंद आपके साथ होता है, खुदावंद आपको लेकर चलता है, आप कभी भी रास्ता ना भूलते हैं
اور نہ کبھی کسی غلط راستے پر چلتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ صحیح راستے پر چلنا چاہیے اور اس راستے پر چلنا چاہیے جس پر خداوند ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ آمین۔ ایک دن ابراہیم ایک بڑے دریا پر پہنچ گیا۔ انہیں اس دریا کو پار کرنا تھا۔ نہ تو اس پر کوئی پل تھا اور نہ کوئی کشتی ہی تھی۔ ابراہیم نے جو نظر کی تو اسے دور ایسی جگہ دکھائی دی جہاں پانی کم گہرا تھا۔ اس جگہ سے انہوں نے دریا کو پار کیا۔ جتنے بھی جانور اور آدمی تھے وہ بھی اس کے پیچھے پار چلے گئے، مگر میمنے بہت ہی چھوٹے تھے، اس لیے انہیں نوکر اٹھا کر دریا کے پار لے گئے۔ دریا پار کر کے وہ اس ملک میں پہنچ گئے جس کا خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ ملک بہت خوبصورت تھا، ہر طرف پھول کھلے تھے، بھیڑوں کے لیے ہری ہری گھاس تھی۔ اس ملک کا نام کنعان تھا۔ خدا نے کہا، ابراہیم، یہ ملک میں تیری اولاد کو دوں گا۔ تیری اولاد یہ کیسے ہو سکتا تھا جب کہ ابراہیم اور سارہ کے پاس کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، اور ویسے بھی دونوں میاں بیوی اب کافی بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن ابراہیم اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھا۔ اس نے سوچا جب خدا نے وعدہ کیا ہے تو وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ کس طرح یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن خدا جو کہتا ہے وہ ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ یہ میرا یقین ہے۔ اس یقین کی وجہ سے ابراہیم بہت خوش ہوا۔ اپنی شکر گزاری ظاہر کرنے کے لیے اس نے خداوند کے حضور قربانی پیش کی۔ پھر وہ صبر سے اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب خدا اسے اور سارہ کو ایک بچہ بخشے گا۔ اس نئے ملک میں ابراہیم اور لوط بڑی خوشی سے رہتے تھے۔ افسوس کہ کچھ عرصے کے بعد انہیں محسوس ہونے لگا کہ وہ اکٹھے گزارا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم کے پاس بہت سے بھیڑ بکریاں، گائے، بیل، گدھے اور اونٹ تھے، اور لوط کے پاس بھی، کیونکہ ہر سال میمنے، بچھڑے اور دوسرے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے جاتے تھے۔ یوں گلے بڑھتے گئے۔ آخر کار ایسا وقت آ گیا کہ تمام جانوروں کے لیے کافی گھاس نہ رہی۔ لوط کے نوکروں اور ابراہیم کے نوکروں کا آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ ہٹو یہاں سے، یہ گھاس ہماری بھیڑوں کے لیے ہے۔ لوط کے نوکر پکارتے، نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ گھاس ہماری ہے۔ ابراہیم کے چرواہے چیختے، ہر روز نئے نئے جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے۔ ابراہیم نے خیال کیا، یہ جھگڑے کب تک رہیں گے؟ خداوند ان جھگڑوں سے خوش نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بھتیجے کو ایک پہاڑ پر لے گیا جہاں سے انہیں ساری ملک دکھائی دیتا تھا۔ ابراہیم کہنے لگا، لوط، اچھی بات نہیں کہ ہمارے نوکروں میں اس طرح سے جھگڑے ہوتے رہیں، اس سے تو یہی بہتر ہے کہ ہم جدا ہو جائیں۔ تم وہ جگہ پسند کر لو جہاں تم رہنا چاہتے ہو۔ اگر دائیں طرف والا علاقہ پسند ہے تو میں بائیں طرف چلا جاؤں گا، اور اگر بائیں طرف کا علاقہ پسند ہو تو میں دائیں طرف چلا جاؤں گا۔ لوط نے جب نگاہ کی تو اسے ایک خوبصورت علاقہ نظر آیا جو سرسبز اور زرخیز تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، وہاں جانوروں کے لیے کتنی گھاس ہے۔ جس زمین کو لوط نے دیکھا اس میں 2 شہر بھی تھے جن کے نام سدوم اور عمورہ تھے۔ یہاں کے لوگ بہت برے تھے، وہ خدا کو پیار بھی نہیں کرتے تھے، لیکن لوط کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس جگہ وہ دولت مند ہو جائے گا، یہ بات اس کے نزدیک زیادہ اہم تھی۔ اس خوبصورت زمین کو پسند کر کے لوط نے بے دین شہر سدوم کے قریب ڈیرا لگا دیا۔ اس طرح اس نے اپنے لیے ایک بہترین جگہ کو چن لیا۔ مگر خدا نے ابراہیم سے کہا، اداس نہ ہو، کیونکہ بعد میں یہ پورا ملک میں تیری اولاد کو دوں گا۔ میں تمہیں بہت ہی زیادہ اولاد دوں گا۔ یہاں اتنے لوگ رہیں گے جتنے سمندر کے ساحل پر ریت کے ذرے ہیں۔ جب خداوند نے یہ وعدہ کیا تو ابراہیم بہت ہی خوش ہوا،
क्योंकि वो खुदा पर भरोसा रखता था। फिर बहुत साल गुजर गए मगर अभी तक इब्राहिम और सारा के यहाँ बच्चा ना था। आखिरकार बहुत उदास होकर सारा बोल उठी, देखो हम कितने बूढ़े हैं, अब तो मुश्किल है कि हमारे यहाँ औलाद हो। इब्राहिम ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, हमारे यहाँ ज़रूर बेटा होगा, खुदा ने खुद इसका वादा किया है। तो भी इतनी देर होने की वजह से इब्राहिम भी कभी कभी कुछ उदास हो जाता। अक्सर वो इस बात पर सोचता रहता और कभी कभी वो इसके सबब से सो भी नहीं सकता था। फिर ऐसा हुआ कि खुदा एक रात इब्राहिम से कहने लगा, इब्राहिम उदास क्यों हो, क्या मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं? इब्राहिम ने कहा, अभी तक हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। खुदावंद ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, इब्राहिम ऊपर आसमान पर नज़र कर और तारों को देख, क्योंकि तू इन सितारों को गिन सकता है। इब्राहिम कैसे आसमान के सब सितारों को गिन सकता था? ये तो नामुमकिन था। फिर खुदावंद ने उससे कहा, इब्राहिम सुन, तेरे यहाँ इतने बच्चे पैदा होंगे जितने आसमान पर तारे हैं। तेरी कौम बहुत बड़ी होगी। मैं तेरे लोगों की हिफाजत करूँगा क्योंकि वो मेरी कौम होगी। ये सुनकर इब्राहिम का दुख जाता रहा क्योंकि वो खुदा पर यकीन रखता था। वो अब सब्र के साथ इंतज़ार करता रहा। इसके बाद जब कभी इब्राहिम उदास होता तो वो आसमान पर तारों को देखकर तसल्ली पाता कि मेरे यहाँ ज़रूर बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि खुदा ने खुद वादा किया है। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके बच्चे होंगे और फिर उनके भी बच्चे होंगे। एक दिन कौम इतनी ज़्यादा हो जाएगी जितने आसमान पर तारे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने खुदा के बंदे इब्राहिम के बारे में सीखा कि वो अपने ईमान में खुदा की हजूरी में हमेशा कायम रहा। गो कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई, दुख आए, उसे जगह जगह जाना पड़ा, एक जगह पर वो नहीं रह रहा था, लेकिन उसने खुदावंद की पैरवी करनी, खुदा के पीछे जाना नहीं छोड़ा। खुदा उसे जो हुक्म देता वो खुदा का हुक्म मानता और खुदा के वादों पर यकीन रखता था। अजीज़ों, इसी तरह हमें भी खुदा के वादों पर यकीन रखना है। और कल हम जब पढ़ेंगे स्टोरी को तो हम देखेंगे कि खुदा ने ये वादा उसकी ज़िंदगी में पूरा भी किया। खुदा ने उसको बेबी भी दिया। तो जो लोग भी परेशान होते हैं, हमने उनको बताना है कि जैसे खुदा ने इब्राहिम से वादा किया और इब्राहिम खुदा के साथ चलता रहा और खुदा ने उसको ब्लेस किया, आप भी खुदा के साथ चलते रहें, खुदा आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। आमीन। आए दुआ करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते। खुदा हम तुझे मुबारक कहते हैं, तू जो भला खुदा है, तू जो वादों का सच्चा खुदा है, तू जो इब्राहिम का खुदा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा उन दुआ करती हूँ कि जितने लोग इस कहानी को सुनते हैं वो इब्राहिम की ज़िंदगी से बरकत पाए और जिस तरह तेरा बंदा तेरे साथ साथ चलता था और तेरे हुक्मों पर अमल करता था और कभी भी तेरी आवाज़ को सुनकर उसने इनकार नहीं किया बल्कि वो ताबेदारी से तुझ पर ईमान रखता रहा, तो फीक दे कि हम सब भी हालात चाहे जैसे क्यों ना जाए तेरे वादों को याद रखें और तेरे वादों पर यकीन करें। एक एक शख्स को अपने वादों पर यकीन करना सिखा कि तू कभी भी ना सोता है और तू अपने बच्चों की फ़िक्र करता है और उनके लिए ज़रूर मुहैया करेगा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते, यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि हर रोज़ की तरह आपने इस कहानी से भी बरकत पाई होगी। तो ज़रूर अब आपने करना क्या है, इस चैनल को औरों तक पहुंचाना है। मोज़िज़ आपके लिए बाइबल वर्सेस तैयार करता है, बुक्स के नाम याद करवा रहा है, तो आपने उसको भी इनकरेज करना है। मेरा काम है आपको स्टोरी सुनाना, तो आपने स्टोरी को ज़रूर सुनना है ताकि हम कुछ ही दिनों में पूरी बाइबल को स्टोरी वाइज याद कर लें
اسٹوری سنانے کا مطلب اس لیے ہے کہ مقصد اس لیے ہے کہ اسٹوری سننے سے بات ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہے، آمین۔ تو اس لیے میں آپ سب کو ہر روز بائبل کی اسٹوری سناتی ہوں تاکہ آپ کا ایمان خداوند پر مضبوط ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ خدا کے حکموں پر عمل کرتے رہیں، آمین۔ اسٹے بلیس، گاڈ بلیس یو۔